अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं हालात? हालात आपके सामने ही हैं, बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। सही है। तो क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट किस तरह चल रही है? ओवरऑल हालात ठीक है? देखें, गवर्नमेंट तो जैसे चल रही है ठीक चल रही है, हम उसे चलने नहीं दे रहे, मेरा ख्याल है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो जुमा 8 दिन हुए और हम उसे तवक्कुल लगाए बैठे हैं कि वो 70 साल का गंद धो के एकदम साफ़ कर दे। सही है। अगले 10 साल भी यही हालात रहेंगे इंशाल्लाह भी कह रहा हूँ साथ। जी। उसकी वजह ये है कि 70 साल का जो गंद है वो 10, 12, 15 साल लगेंगे साफ़ होने में, उसके बाद ठीक होगा कुछ मामला। इस बेचारे को तो इतना बुरा फंसाया हुआ है। वो हसन निसार साहब एक बात करते होते हैं, कहते हैं कि इन जालिमों ने जाते जाते इस जो दरख्त था ना, इसकी जड़ों में तेज़ाब फेंक के गए हैं कि दोबारा उग भी ना सके। इस तरह का हालात छोड़ के गए हैं। तो मेरा ख्याल है इसको भी टाइम दें थोड़ा सा, और देना भी चाहिए। और अगर नहीं भी देंगे तो क्या बिगाड़ सकते हैं उसका, वो तो टाइम लेगा पूरा। जी। हमारे चीखने का चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको आराम से टाइम दें। अगर नहीं देना चाहिए अगर 5 साल ना करे तो उसके बाद सफ़े चेंज कर लें, नया बंदा ढूंढें, लेकिन तब तक तो कम से कम गुजारा करें, और करना पड़ेगा। ठीक है। मेरा ख्याल उसके अलावा गुजारा नहीं है। सही है। तो कुछ तब्दीलियाँ आई हैं ओवरऑल, पाकिस्तान का इमेज अच्छा हुआ है? देखें, वर्ल्ड वाइड तो अगर आप देखते हैं तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखें, बाकी वर्ल्ड बैंक की देखें तो अच्छी खबरें हैं। लेकिन क्योंकि ये सारे चाहते नहीं हैं, जितनी भी अपोजिशन है, कि ये किसी तरह से कामयाब हो। अगर ये हो गया तो इनकी छुट्टियाँ हम चाहती है कि आसानी हो, मुल्क तरक्की करे। ज़ाहिर है, वो तो देखें हर किसी की ख्वाहिश है कि हम भी, हमारा पासपोर्ट भी इंटरनेशनल लेवल पे उसको कोई पहचाने। तो इंशाल्लाह मुझे तो बड़ी उम्मीद है। बाकी टाइम देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। मौलाना साहब नया लाएमल लेके आ रहे हैं सामने, बिलावल उनको जो है वो उनके साथ। मेरा तो ख्याल है आप थोड़ी सी गैर तहजीब याफ्ता हो जाएगी, इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, मौलाना को और बिलावल को, ये सुनना। तो बाकी यही वो चाहता है, मौलाना अफरा तफरी किसी तरीके से उसको वो हड्डी कहते हैं डाल देते शुरू में, जो इन्होंने नहीं डाली, तो आज ये सुकून से हुकूमत कर रहा होता। लेकिन मेरा ख्याल है ना डाली है ना डालेगा, जिसकी उसके गम भी है। ऊपर से उसको वहाँ से हरा दिया, उसके घर से, वो बालों वाला क्या नाम है उसका, अली अमीन गंडापुर। अब उसको दुख तो बहुत सारे हैं, तो कैसे जाएं उसके दुख। जिस तरह आजकल मरीम नवाज साहिबा के ट्वीट्स आना बंद हो गए, क्या समझते हैं, ये खामोशी किस लिए है? बाहर जाने की तैयारी तो नहीं? मुझे तो ये लग रहा है कि डील कोई ना कोई तो हुई है, जिसकी वजह से मरीम भी तैयारियों में है, और ऊपर से नवाज शरीफ साहब चले गए हुए हैं। बगैर डील के तो नहीं है, बाकी अंदर ही अंदर मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर रुकी हुई थी। डील तो पहले दिन से हो गई थी, इस चीज़ से ऊपर रुकी हुई है थी कि इसको ओपन ना किया जाए, और इसी चीज़ पे वो बाहर भी गया कि ठीक है ओपन नहीं करते, पैसे कुछ दिए होंगे, कुछ देगा। तो मेरा तो ये ख्याल है, उन्होंने अपने वो बातें क्यों नहीं? देखे, खान साहब तो अकेला आदमी है, उसके लेफ़्ट राइट सारे वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, और ना काम करना चाहते हैं और ना ही वो करेंगे। ये एक बंदा, मैं तो समझता हूँ ये अकेला बंदा जिहाद कर रहा है, बाकी इसके लेफ़्ट राइट जितने हैं उनका अल्लाह ही वारिस है। आपको वो मजबूर है, बैसाखियों पे वो हुकूमत कर रहा है, तो जब तक बैसाखियों पे है तब तक तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। ये 5 साल लगाए, कोई काम करे एंड पे, और अगले 5 साल में बैसाखियों के बगैर गवर्नमेंट आए तो तब कुछ है इसका कि कुछ करने के काबिल हो जाए। मेरा तो यही है। लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी है कर लें, उसने रहना है, उसने करना है अपने मामलात, तो आप चीखें चिल्लाएं बजाय इसके आप चुप करके उसका साथ दें यार, और देना भी चाहिए। खान साहब के अलावा कोई और ऑप्शन है लोगों के पास कि वो, अगर होती तो मैं सबसे पहले जा चुका होता, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि खान नहीं, हमें अभी इस मुल्क में कोई मुसलमान भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कोई सिख, ईसाई, कोई किसी परले तबके का ऐसा बंदा आ जाए जो पाकिस्तान के लिए लॉयल हो, मैं उसके पीछे चलने को तैयार हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान का सोचता हो सिर्फ। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, तो खान साहब के बारे में आप मुतमईन हैं कि मुल्क के लिए? 100% मुतमईन हूँ, सिर्फ खान साहब के, उसके लेफ़्ट राइट वालों से नहीं। उन्होंने तो जितना बेड़ा गर्क किया है वो पहले भी करते हैं, और अब भी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से हो जाए, लेकिन खान अकेला है, लगा हुआ बेचारा जब तक है। ऐसा देखिए, अदालती निज़ाम जो इन्होंने ठीक करना था वो तो नहीं किया ना, आपको पता है सारी चीज़ों का। अदालती निज़ाम इनके टोटल फेवर में जा रहा है। वो इतने जो क्या उसको कहते हैं, जो केसेस हैं इतने उसमें बनाए जाते हैं हल्के लेवल के, कि उनको प्रूव करना कोई आसान काम नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो ये करप्शन हो रही है, बाकी मामलात जो हुए हैं, उनको सबूत अब ज़ाहिर रसीद रख के तो कोई बैठा नहीं होगा कि ये हमने करप्शन की है, वो तो साबित करना पड़ेगा। और ये आसान चीज़ें वो थोड़ी होती हैं, वर्ल्ड वाइड ही ऐसे होता है, करप्शन को साबित करना एक पूरा एक पहाड़ है। वहाँ पे हुआ है नॉर्वे में, उसके बारे में? हाँ, उसमें तो देखें, वो तो खामोशी, मैं तो फिर वो कहता हूँ कि जो उम्मत मुस्लिमा की खामोशी है उस पर मैं हैरान हूँ कि कोई ना किसी टीवी चैनल ने उसको कवरेज दी, ना कोई इस पर बोला, ना ही कोई मुल्क ने बाकायदा तौर पे किसी, मेरा तो नहीं ख्याल किसी ने किया होगा। सऊदीया का रोल बनता है जो करे,
तो मैं तो समझता हूँ कि सऊदीया जो है, तुर्की तो बेचारा एक अकेला वो कर रहा है, या किसी तरीके से कोई यहाँ से कोई चला जाता है, बाकी तो तमाम जो ममालिक हैं खामोशी से बैठे हुए हैं। आज तक ना पॉइंट ऑफ व्यू है उमर इलियास के बारे में? वो तो एक देखें, एक हीरो, उसकी जगह मैं भी होता या आप होते तो मेरा ख्याल है यही करते। इसके अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं थी कि हमारे सामने कुरान पाक को बेरुमती हो रही है, उसके अलावा तो ऑप्शन कोई नहीं थे। और भी लोग खड़े होंगे, लेकिन वो करीब था मेरा ख्याल है, या उसका जज्बात ज़्यादा भड़क गया और वो उसने किया। तो वहाँ पे ये काम करना, समझें किसी ने गोली मारी है उसको, वहाँ पे ये काम करना किसी के साथ हो वो इतना आसान नहीं है। उसने अगर किया तो बहुत बड़ा काम किया है उसने। अल्लाह हमें सबको तौफीक दे ये काम ऐसे करने की। पसंद करेंगे कुछ? बिल्कुल जी, वो हीरो तो है, मुस्लिम दुनिया का बन गया रातों रात ही। अल्लाह उससे